सो हेलो एंड वेलकम। जैसा कि हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज में प्रीव्यू घटना चक्र जो बुक है पूर्वालोकन, उसकी पूरी पीवाईक्यू जो चैप्टर वाइज हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमारी पॉलिटी की सीरीज हमने शुरू की है आफ्टर एंशंट हिस्ट्री। इसमें हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जो कि है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर जो है वो देख लिया होगा, विच वॉज वेरी क्रिस्प अबाउट द एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया जो कि उस टाइम पे आई थी। वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको देखने से पहले आप उसे देखकर जरूर आए। सो शुरू करते हैं। हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन द प्री इंडिपेंडेंस डे? तो ये काफी फेमस एम एन रॉय हैं जिन्होंने उस टाइम पे ये सजेशन दिया था। In 1922, महात्मा गांधी रेफर टू इन अ स्टेटमेंट टू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जिसे स्वराज बोला गया, जो कि लोगों की विशेष पे बेस्ड था, as expressed through freely elected representative. So there were no direct and explicit mention of constituent assembly. यानी महात्मा गांधी ने स्वराज की बात की थी, लेकिन कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वर्ड जो है कहीं भी कोट नहीं किया गया। तो जो फर्स्ट प्रपोजल था ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन, वो स्वराज पार्टी ने रांची में 1934 में दिया था, और किसके द्वारा? एम एन रॉय। The proposal for framing the Constitution of India by the elected Constituent Assembly was made by, so answer is Cripps Mission। जो क्रिप्स मिशन आया था जिसके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें ये था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डायरेक्ट इलेक्शन। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था कि इंडियंस को भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम, कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो बना सकते हैं। कौन से एक्ट के थ्रू? अगस्त ऑफर जो 1940 में आया था। Therefore, the proposal that Constitution of India should be framed by elected Constituent Assembly after the end of World War, तो ये था क्रिस्प मिशन में 1942। ये इंपॉर्टेंट है। Who among the following person was not a member of the cabinet mission? कौन सा इनमें से कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं था? तो कैबिनेट मिशन कब आई थी? मार्च 1946, और इसके मेंबर थे स्टेपफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स तो नाम से, क्रिप्स मिशन के नाम से पता चल जाएगा। हालांकि ये कैबिनेट मिशन की बात हो रही है, हाँ भाई, कैबिनेट मिशन जो उसके बाद आया था। तो इसमें से कौन सा नाम नहीं है? लॉरेंस है, अलेक्जेंडर, क्रिप्स है, तो विलियम वुड नहीं है। क्रिप्स जो है प्रेसिडेंट थे, लॉरेंस सेक्रेटरी थे, एंड फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी अलेक्जेंडर थे। एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट in each province, one representative was in ratio to which population? तो कितनी population की रेशियो रखी गई थी? That was 10 lakh। कैबिनेट मिशन में ये बात की गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज स्टैब्लिश्ड अंडर, कौन सी एक्ट के अंदर स्टैब्लिश किया गया था? जो कि आई थी कैबिनेट मिशन 1946। द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट जो है वो कब अनाउंस की गई थी? 24 अगस्त 1946, याद रखेंगे। फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट with the arrangement that the interim government would assume office 2nd of September से जो है इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी और काम करना शुरू कर देगी, ये बात कही गई थी। Which of the following was not the member of interim national government formed in August 1946 AD? So एस राधाकृष्णन जो है वो इसका पार्ट नहीं थे। कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस किया गया था 24 अगस्त 1946। इंडिया इंटरिम गवर्नमेंट जो है 2 सितंबर 1956 से काम करना शुरू कर देगी, और न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सी राजगोपालाचार्य एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, राजेंद्र प्रसाद मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, एंड जगजीवन राम लेबर, वायरएज डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो कहीं से भी पार्ट नहीं थे। How were the members of Constituent Assembly elected? तो कैसे इलेक्ट किए गए थे? By provincial assembly, और not direct election on the basis of adult franchisee. Franchisee was granted on the basis of tax, property and educational qualification। यानी adult बेसिस पे नहीं, टैक्स, प्रॉपर्टी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस था, इसलिए सबको वोटिंग राइट नहीं मिले थे।
Who chaired the first meeting of Constituent Assembly? तो it was सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कौन सी डेट से शुरू हुई थी फर्स्ट मीटिंग? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। On 11 December 1946, the Constituent Assembly unanimously elected Dr. Rajendra Prasad as the permanent president of Constituent Assembly. The first day session of the unit chaired by किसने चेयर हुई? हमने ऊपर देखा, सच्चिदानंद सिन्हा। Who was the president of Constituent Assembly of India? Dr. Rajendra Prasad. Constituent Assembly of India was established on, तो हमने देखा डेट 9th of December। घटना चक्र का यही फायदा है कि हम जब करने लगते हैं तो रिपीटेशन काफी क्वेश्चंस का इतना होता है कि हमें करते करते याद हो जाते हैं। Indian Constituent Assembly, constituted on the basis of Cabinet Mission Plan 1946, came into existence on 9 December 1946 फर्स्ट मीटिंग के साथ। फर्स्ट मीटिंग हमने देख ली। The resolution for giving the Constituent Assembly was adopted by the Constituent Assembly, यानी कि रेजोल्यूशन कब एक्सेप्ट किया गया था? That was 22 January 1947। The objective resolution to give India Constitution, ये 22 जनवरी को पास किया गया था। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय जवाहरलाल नेहरू, नाम याद रखेंगे, ऑन 13 दिसंबर 1946, यानी इससे पहले। लेटर दिस वेरी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बन गया था? बेसिस किस चीज का? प्रीएम्बल का। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which of the following sentences are correct? Resolution objective by Nehru, which was accepted by Congress, affected the making of the Constitution. True statement. Preamble fulfills various important objectives. True. People of India ordered या directed the Constitution. We the people of India, first line जो है, तो head of the state is elected directly. No. तो आंसर है A. The head of the state, that is president, is elected not directly by the people but indirectly through elected representatives, जो कि elected member of parliament होते हैं और state legislative assembly होते हैं। How many sessions were conducted for the formulation of constitution? तो 12 sessions जो हुए थे। कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इसमें यह भी लिखा है कि वेबसाइट लोकसभा राज्यसभा की दिखाती है 2 साल 11 महीने और 17 दिन, तो 17-18 दिन याद रखेंगे और 12 सेशंस हुए थे इस टाइम पीरियड में। 11 सेशन covering 165 days. On the last day of the 11th session, the constitution was adopted. In addition to these 11 session, Constituent Assembly फिर से मिली थी 24 जनवरी 1950 को, जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था। Thus, in fact, the Constituent Assembly ने 11 ही सेशन किए थे, and only if 24 जनवरी 1950 is treated as separate session, तो आंसर 12 होगा, अदरवाइज 11 सेशन थे, क्योंकि इस दिन काफी चीजें अडॉप्ट की गई थी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को क्या क्या चीजें ली गई थी एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एज पार्ट जो कि हमारे अभी प्रेजेंट एक mention the correct date for the last meeting of the Constituent Assembly of India 24 जनवरी 1950। how much time? by same। Who was constitutional advisor? कौन थे? तो B.N. Rao was the constitutional advisor। Benegal Narsingh Rao। The first draft was presented by, किसने present किया था? Constitutional advisor। After due consideration and changing, drafting committee presented draft to Constituent Assembly। B.N. Rao। original जो constitution था, draft था, उसमें 243 आर्टिकल और 13 schedules थे। 243 articles, 13 schedules। When did the third meeting of Indian Constitution start in Constituent Assembly? Third reading। तो third reading 17 नवंबर 1949 में हुई थी एंड कंटिन्यू हुई थी 26 नवंबर तक। Therefore, इनमें से कोई सी भी डेट जो है वो सही नहीं मानी जाएगी। आप जस्ट एक आइडिया रखेंगे कि नवंबर में 17 और 26 तक थर्ड रीडिंग हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, कब कंप्लीट किया गया था? नवंबर 26, 1949। It is mentioned, जो कि preamble में भी mention है, the people adopted, enacted and give themselves the constitution।
On the same day, the provision relating to citizenship, provincial parliament, temporary and transitional provision came into force. ये भी चीज याद रखेंगे, citizenship जो है 26 नवंबर 1949 में ली गई थी. However, the remaining provision of the constitution came effect on 26 जनवरी 19 जो remaining चीजें थी वो 26 जनवरी को लाई गई थी. इसलिए 26 जनवरी is taken as date on which came fully and become fully operative. तो दो डेट जरूरी हो जाती हैं, एक 26 नवंबर, एक 26 जनवरी. अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर को. एंड केम इनटू फोर्स 26 जनवरी. वाज इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी बाय द, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इनेक्ट किया था. अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड 26 नवंबर 1949. अब ये क्रोनोलॉजी में लगाना है. अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, adopted and enacted, date of commencement and constitutionally first met. तो पहले तो मिलेगी, then 4 आ गया इनमें से, and then ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, then इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इनेक्ट होगा, तभी तो कमेंस होगा ना. ये तो ये दो डेट है ना, काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं. जब अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड हो तो नवंबर, एंड जब कमेंसमेंट हो ना तो 26 जनवरी 1950. Next, the Constitution of India provides for all necessities of the country. सही स्टेटमेंट है. It is known or called adopted. ये भी सही स्टेटमेंट है, बट ये कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है. फुली कैपेबल है फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द कंट्री, और इसमें काफी सारे प्रोविजंस है फॉर अमेंडमेंट इन व्यू ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट. ऑन द अदर हैंड, फीचर्स एंड आइडियाज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्री हैव बीन इनकॉर्पोरेट किए गए हैं. देयरफॉर इसलिए इसको बोरोव्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. हाउएवर, एमिनेंट स्कॉलर regarded it as original and distinctive constitution adapted to Indian citizen. Thus, both the statement and reason are correct, but reason is not explanation. तो हमने लिए हैं हर जगह से, लेकिन जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐड की हैं वो इंडिया की जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से अडेप्ट की हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. Who among the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? इनमें से किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए. In their nationalist reaction, the founding father of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions. तो ये स्टेटमेंट है आइवरी जैनिंग की. He believed that the makers of the Indian Constitution underestimated the minority interest and sentiment की उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आए आइवरी जैनिंग से रिलेटेड है. Constituent Assembly was Congress and Congress was India. Who said this? तो ग्रेविलस्टन जो थे, ग्रैनविलस्टन, उन्होंने ये दिया था. This statement is found in the book The Indian Constitution, Cornerstone of a Nation. ये भी याद रखेंगे, ऑस्टिन की ही बुक है, इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी विमेन मेंबर थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो 15 मेंबर थी एट द स्टार्टिंग. तो अभी प्रेजेंटली कितनी है हमारी पार्लियामेंट में, ये आप मुझे बताएंगे. दैट इज योर होमवर्क. प्लीज डू लेट मी नो आपको कैसा लगा. कमेंट, लाइक, and please share it with your friends. Thank you so much.